ठीक बा। कल का समझ में आया था क्या? कल का क्लास में समझ में आया था क्या? थोड़ा थोड़ा आया था। चलो थोड़ा तो आया कम से कम। चलो कल का 9th क्लास में बच्चा सब था नहीं, सो थोड़ा सा रिकैप करा देंगे। आफ्टर दैट वी विल फर्दर प्रोसीड। ठीक है। तो कल हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऑलमोस्ट बात कर लिए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट कर लिए थे, क्योंकि डिस्कशन तो अंतहीन है, जितना डिस्कशन करो उतना कम है। ठीक है, लेकिन जो मेरा सिलेबस है, कंसर्न है, वो अप टू क्लास 12 तक है। ठीक है, अप टू क्लास 11 तक है। ठीक है, पूरा 9 का इसमें कवर हो रहा है। तुम लोगों को सेल पढ़ना है? क्या नाम है तुम्हारा? आयुषीन। सेल पढ़ना है तुमको क्या? पढ़ना है ना? ठीक। तो आज थोड़ा सा रिकैप टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत नया स्टूडेंट है, बहुत पुराना स्टूडेंट है, बहुत बेकार स्टूडेंट है, बहुत छोटा स्टूडेंट है, सब टाइप का स्टूडेंट है यहाँ पे। अरे तुम यहाँ सोफा की तरह आया, इससे करे इसे लड़ल है, हैं? आराम मत करो, हम खड़ा है यहाँ पे, तुम लोग बैठा हुआ है। क्या? लड़का बहुत बोलता है। ठीक है, चलो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, रुको तुमको बताते हैं, सवाल देते हैं तुमको। ठीक है, सेल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किए थे। क्लास 11 क्लास 9 नहीं था यहाँ पे, कोई बात नहीं है। जो ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप बोलो बैक्टीरिया। पेन कहाँ है इसका? ठीक, इसके बारे में क्या बताए थे कि सबसे ऊपरी वाला जो है, सबसे आउटर लेयर है, जो प्रोटेक्शन का काम आता है, सो क्या बोले थे? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर क्या था? सेल वाल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर फ्लैजिला, फिर एम्ब्रियाई, पिलाई। ठीक है, पिलाई का फंक्शन नहीं बताते कुछ खास। पिलाई का फंक्शन एक सेक्स ट्यूब की तरह काम करता है। ठीक है, जो अभी हम बता देंगे सेक्स ट्यूब की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, फेम्ब्रियाई रॉक को पकड़ने में काम आता था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बताए थे क्या? राइबोसोम प्रोटीन बनाने में काम आता था। आरएनए में तुम्हारा लग जा रहा था 2 यूनिट। ठीक है, एक था तुम्हारा कितना एस? 50S एंड 30S। 50S और 30S मिलकर क्या बना था? 70S बन रहा था। ठीक है, फिर मीजोसोम के बारे में बताए थे तुमको। ठीक है, इसमें एक एंजाइम लगा हुआ था जो फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा था। फिर हाँ, फिर क्रोमेटोफोर के बारे में बताया था। इसमें क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद बताया था डीएनए ऑफ बैक्टीरिया तुम्हारा न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये मेन डीएनए है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड के बारे में कुछ खास बताए नहीं थे, वो लड़का कल पूछा था, तो सोच रहे हैं कि आज प्लाज्मिड को अच्छे से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इतना कुछ बताए थे, लेकिन ऑलमोस्ट हमको पता है कि यहाँ बहुत बच्चा है जिसको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा बेसिक जाते हैं। आफ्टर दैट रिटर्न बैक टू दिस टॉपिक। ठीक है, थोड़ा बेसिक जाते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बताओ, कोई चीज लिविंग है, अब कोई चीज नॉन लिविंग है।
इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मेटाबॉलिज्म तो बहुत बात है, उससे पहले की बात करो। हाँ, ग्रो करता है, ठीक ठीक ठीक, ग्रो करता है। ग्रो कौन करता है? हाँ, लिविंग है तो ग्रो करेगा। इस दोनों का जो मेन डिस्टिंग्विश करने का तरीका है कि एक में सेल होगा, दूसरे में सेल नहीं होगा। कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या होगा कि बोलते हैं कि लिविंग के पास क्या होगा, सेल होगा, और नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होगा। ये बात क्लियर है? लिविंग के पास क्या होगा, सेल होगा, और नॉन लिविंग के पास सेल नहीं होगा। ठीक, सेल है क्या? सेल क्या है? तो ये हम क्या बोले कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ में क्या है? बेसिक यूनिट है। सेल होगा तभी लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग सेल को डिफाइन किए थे, चैम्बर ग्रुप में बताए थे, उसमें कुछ रिएक्शन हो रहा है, सब कुछ बताए थे ना। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल सेल से बना हुआ है। इसी के बेस पे नंबर ऑफ सेल्स, जितना नंबर ऑफ सेल है एक बॉडी में, उसके बेस पे इसको दो भाग में हम लोग डिस्टिंग्विश किए हैं पूरा ऑर्गेनिज्म को। एक को बोले यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना हुआ है, एक को बोलेंगे मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो दो हो गया तुम्हारा, एक तो हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक हो गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि तुम पढ़ी हो किंगडम का क्लासिफिकेशन? आयुषी पढ़ी हो किंगडम का क्लासिफिकेशन? नहीं। तो पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, पूरा जितना ऑर्गेनिज्म है पूरे इस धरती पे, सबको क्लासिफाई किया गया। क्योंकि देखो कितना लाखों ऑर्गेनिज्म है, प्लांट कितना ज़्यादा है, एनिमल कितना ज़्यादा है, सबको स्टडी करना कितना मुश्किल है। सबको स्टडी एक एक करके स्टडी करेगा, प्रेगा पकड़ के लगा, उसका मुंह फाड़ेगा, कपाट छीड़ेगा, फिर स्टडी करेगा, सीएसपी का आँख निकाल के देखेगा कि क्या इसका आँख में क्या खराबी है। तो ऐसे करना बड़ा मुश्किल है। हर एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना इट इज़ नियरली डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए क्या करा, एक ग्रुप बनाया गया, ठीक है। उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। ठीक है, जगत है, ठीक है, किंगडम है। ठीक, किंगडम का हिंदी क्या होता है? जगत। तो पूरा ऑर्गेनिज्म को ना 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। कौन डिवाइड किया था? 5 किंगडम। कौन डिवाइड किया था? 5 किंगडम थ्योरी कौन दिया था? हाँ, आर.एच. विटेकर दिया था, जो 5 किंगडम थ्योरी था। ठीक है, उसमें बोला गया एक किंगडम का नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटी। ठीक है, जो तुम्हारा मोनेरा है ना, मोनेरा वो सारा सिंगल ऑर्गेनिज्म है। मोनेरा देखो, ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। ठीक है, जो मोनेरा है पहला, ये मोनेरा जो है वो सबसे क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। समझ आ रहा है सिद्धार्थ? मोनेरा जो है सिंगल सेल है। ठीक है, और सब जो है वही तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है। और मोनेरा को छोड़कर जितना 4 जो है अदर बच गया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया एंड प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट शिप है। सिंपली समझो ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जीवों का वर्गीकरण, हिंदी वाला जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो 4 वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो पहला बोला मोनेरा है, हाँ सॉरी 5 किया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या था? फंगी। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा क्या है? प्लांट हो गया, जिसको प्लांटी बोलते हैं। और उसके बाद क्या? एनिमलिया, जिसको एनिमल हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इज 4 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब इसमें आ जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? वायरस नहीं है। ठीक है, वायरस को इसको इंक्लूड नहीं किया किसी भी किंगडम में, ऑर्गेनिज्म में वायरस को इंक्लूड ही नहीं किया। देखो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, वायरस है नहीं है। तो ये जो तुम्हारा देख रहा है ये मोनेरा, ये तुम्हारा यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, मतलब कि एक सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ? एक सेल से बना हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हारा जो प्लांट सेल है, एनिमल से, प्लांट सेल में भी कुछ प्लांट है जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, मतलब हाँ है एक। ठीक है, ये एनिमलिया हो गया, फंगी ये हो गया। तो हमको बेसिकली ये पढ़ना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोनेरा के बारे में। ठीक है, ये एक प्रकार से डिवाइड किए कि सेल का 2 टाइप बताएं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। ठीक, अभी तो हम ये सब पढ़ा चुके हैं, रिवाइज चल रहा है।
फिर हम दूसरा तरीका से बताएं सेल को डिवाइड करने का तरीका क्या था। तो सेल को डिवाइड करने का दूसरा तरीका ये बताएं, क्या बताए थे कि एक था प्रोकैरियोटिक सेल, एक था यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दे, जैसे मानो कि कोई इंसान है, हाँ शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन जॉब तो अब नहीं करता, गरीब आदमी है, तो क्या करेगा, रूम लेगा, लेकिन रूम में किचन को डिफाइन नहीं करेगा, कोई कोना पकड़ लेगा किचन बना देगा, बाथरूम करने के कहीं बाहर चल जाएगा, ठीक है, खेत में चल जाएगा, करके आ जाएगा, तो कुछ डिफाइन नहीं है उसके रूम में। सही है, मतलब क्या कि किचन के लिए स्पेशली उसको रूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पैसा कमाना शुरू किया तो एक फ्लैट खरीदेगा, फ्लैट में क्या बोलेगा, किचन अलग सेपरेट होना चाहिए, रूम विथ अटैच बाथरूम, तो ये सब डिमांड बढ़ते जाएगा उसका। तो अब ये जो हो गया ना, अब डेवलप हो गया, वो पहले क्या था, वो डेवलप नहीं था। जब डेवलप नहीं था सेल, उसको बोलते थे प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, पहले का अवस्था का सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। जब सेल डेवलप हो गया उसको क्या बोल दिए, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सेल को दो भाग में डिवाइड किए, एक बोले प्रोकैरियोटिक, बोले यूकैरियोटिक। पहला वाला दो, जब आदमी गरीब था उस समय क्या था, उसका किचन में बाउंड्री था, नहीं था। उसी प्रकार जो पहला सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसका जो डीएनए मटेरियल है, आयुषी का ध्यान इधर नहीं है, इधर बाहर है, कहाँ दिख रही बाहर, जो डीएनए मटेरियल है, जो डीएनए मटेरियल है, हाँ उसमें क्या होगा, बाउंड्री नहीं होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होगा, डीएनए मटेरियल में जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियर बाउंड्री होगा, ठीक है, केंद्रिक झिल्लियां होगा, क्या सही है ना, को ठीक है। तो ये सब था तुम्हारा सेल के बारे में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि ये जो मोनेरा है, ये कैसा सेल है, यहाँ पे ये प्रो, ठीक है, और ये सब तुम्हारा क्या हो गया, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हम डाल भी चुके हैं, ठीक है, तुम जाके घर पे देख लेना, दिस इज इन योर सिलेबस, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो पेट खराब नहीं होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा खाने से पेट खराब होता है, एक्स्ट्रा पढ़ने से दिमाग स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्या रे किसमिस, ठीक। तो ये प्रोकैरियोटिक, और ये तो प्रोकैरियोटिक क्या है, ये पहले वाला सेल है, जब शुरुआती स्टेज था, उसके डेवलप हो गया क्या बना, यूकैरियोटिक बना, ठीक है। चलो, और प्रोकैरियोटिक में कुछ हम बता दिए थे प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल हम बता रहे थे, तो डिटेल बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो बताओ प्रोकैरियोटिक के बारे में कोई कुछ बताएगा, इसमें आता कौन है, प्रोकैरियोटिक में हम बताए थे कौन सा है, मोनेरा आता है, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, अभिमान आता है, ठीक है। सिंगल सेल होना जरूरी नहीं है प्रोकैरियोटिक के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस का बॉन्डेड ना होना, डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होगा, उसका जो डीएनए मटेरियल के अलग से रूम नहीं बना हुआ, उसका किचन अलग से नहीं बना होगा, उसका किचन उसके रूम में ही होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो किचन होगा वो उसके रूम में ही होगा, उसमें कोई दीवार नहीं होगा, बस टेबल लगा के खाना शुरू हो गया है, ठीक है। क्या होता है, ऐसा ऐसा सपोज करो कि ये तुम्हारा सेल है, जो तुम्हारा यदि यूकैरियोटिक सेल है, जो हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो तुम्हारा डीएनए मटेरियल का अंदर ऐसे करके इन्वेलप होगा, तो सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका डीएनए मटेरियल होगा प्रोकैरियोटिक का, वो किस में होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। साइटोप्लाज्म में आता है ना, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हिंदी क्या होता है, साइटोप्लाज्म का हिंदी कोशिक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ऐसा होता है क्या, नहीं, साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य, इसके अंदर यहाँ होता है ना, यहाँ पे लिक्विड लाइक सब्सटेंस, पानी जैसा, कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना, ठीक है। और इसको क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली हैं, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, अच्छा ठीक, ठीक है। तो ये तुम्हारा डीएनए मटेरियल है, ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए है, और इसका जो डीएनए होता है एक खास नाम दिए हुए हैं, क्या नाम दिए थे, ठीक है, ये खास नाम है इसका डीएनए। क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसमें, ठीक है,
जिसको क्या बोले थे, प्लाज्मिड बोले थे। ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है, ठीक है। और इसमें एक बात बताए थे, इसका डीएनए में खास क्या बताए थे कि दोनों इंड जो है, दोनों पुछड़ी जो है मिला हुआ है। तो कैसा होगा, ये सर्कुलर इन लूप होगा, दोनों पुछड़ी साथ मिला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। इसका डीएनए कैसा था, सर्कुलर था। ये तो बताए थे ना, बताए नहीं थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे सर्कुलर डीएनए होता है, नहीं बताए थे? पट्टा सुन कर देंगे ना, तो जहां बना रहे हैं सब सर्कुलर डीएनए बना रहे हैं, इसको बता भी नहीं किए हैं। तो यहां भी सर्कुलर डीएनए ही बना है। तो क्या करें, आगे बढ़ाएं या फिर से रिवीजन करवाएं, क्योंकि बहुत बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, हमको लग रहा है। ठीक है, चलो हटो, ठीक है। तो हम, ठीक है, देखो हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो दो टॉपिक में तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था। एक था तुम्हारा प्लाज्मिड में, ठीक है। इसे देखो, ये हमारा, ठीक है, इसमें हम कुछ यहाँ बताए थे कि ये इसके पास क्या है, डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है तुम्हारा, जो तुम्हारा मेन डीएनए है, मेन डीएनए यही है तुम्हारा। सारा मेन जो जेनेटिक मटेरियल जो है तुम्हारा ये है, सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ स्टोर रहेगा। लेकिन किसी सब बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है, एक्स्ट्रा डीएनए रहता है अवेलेबल, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फीचर देता है, उसको तो बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड पर हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो प्लाज्मिड, ठीक है, क्या होता है प्लाज्मिड, तो हम क्या बताइए, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जरूरी जैसे जैसे गाड़ी होता है, हम बता दें एग्जाम्पल में, जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी में चक्का एक नेसेसरी चीज है, गाड़ी में सीट एक नेसेसरी चीज है, ठीक है। गाड़ी में गियर होगा, वो गियर लगा दो, तो गियर उसमें नेसेसरी चीज है, ठीक है। तो ये सब क्या नेसेसरी चीज है, जो नेसेसरी है, तो उसे सिमिलर सेल में दिस इज नेसेसरी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यदि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ, सेल क्या करेगा, मर जाएगा, सेल सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, लेकिन गाड़ी में क्या होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम भी होना चाहिए, जो गाना सुना है? क्या होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। गाड़ी में एक्स्ट्रा फीचर क्या क्या है, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। और क्या होगा फीचर, तो किसी में कुछ और फीचर होगा, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ एसी लगा हुआ है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फीचर तुमको दिख रहा है ना, ये सब जो है, ये सब क्या एसेसरीज कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एसेसरीज ऑफ कार, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ कार जो बहुत नेसेसरी है, नेसेसरी पार्ट है, ये एसेसरीज पार्ट है। तो नेसेसरी पार्ट जो हो गया तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा ये मेन डीएनए। जो एसेसरीज वाला पार्ट हो गया, वो तुम्हारा हो गया प्लाज्मिड हो गया, ठीक है। तो प्लाज्मिड में बहुत, तो प्लाज्मिड क्या है, तो और डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड में। पहले जो बात बताया वो लिखते हैं, ये क्या होता है, क्या बोलता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। फिर नॉट प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है, नहीं, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में ये नहीं होगा, ठीक, सभी बैक्टीरिया में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या होता है ना, कि जैसे तुम एंटीबायोटिक दी, मतलब मानो कि एक स्लाइड है, ठीक है, और यहाँ पे दो प्रकार बैक्टीरिया दे दिए, और यहाँ पे एंटीबायोटिक हम गिराए। एंटीबायोटिक का नाम तुम लोग खूब जानते होगे, कोरोना वायरस में खूब एंटीबायोटिक लिए, तो क्या हुआ ना, ये बैक्टीरिया मर गया, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं मरा। तो ये बैक्टीरिया पास एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिड था, जिसको बोलते हैं आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। जरूरी नहीं है सबके पास रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हो। जो ये जो एक्स्ट्रा प्लाज्मिड था, जो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड था, वो क्या किया, इस एंटीबायोटिक को रेसिस्ट किया और इससे बचा दिया। ये बैक्टीरिया बच गया, ये बैक्टीरिया नहीं बच पाया। तो इसके पीछे रीजन ये है, इस बैक्टीरिया पर एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या था, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल था जो प्लाज्मिड था, और उस प्लाज्मिड में भी टाइप कौन सा था, आर प्लाज्मिड था,
ठीक है। तो आर प्लाज्मिड के प्रेजेंस में लिखा हुआ है ये बात लाइन कि आर प्लाज्मिड के कारण इसके पास क्या मिला, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ये क्या कर गया, सर्वाइव कर गया इस एंटीबायोटिक के खिलाफ। लेकिन ये इसके पास आर प्लाज्मिड नहीं था, इसी कारण ये सर्वाइव नहीं कर पाया। बात समझ में आया। तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। और इसमें हम क्या बताए थे कि ये सिंगल जीएनए होगा, जीन होगा इसमें, सिंगल जीन, ठीक है। डबल ट्रीड होगा इसमें, ठीक है। देखते हैं ना फोटो, देखो यहाँ इसका, तो ऐसे करके फोटो बनाए थे। ये हमारा सेल था और ऐसे डबल ट्रीड, ठीक है। ऑब्वियसली क्या था, दिख रहा है सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या, जीन सिंगल होगा, एक ही फंक्शन करेगा, या तो उसके पास आर प्लाज्मिड होगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस को रोकेगा एंटीबायोटिक के खिलाफ। यदि इसके पास टी होगा तो ट्यूमर फैलाएगा, टी प्लाज्मिड, ठीक है। जैसे एक होता है कॉल प्लाज्मिड, COL कॉल प्लाज्मिड। ये जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा वो क्या करेगा, दूसरा बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है, मारने में हेल्प करेगा। तो एक ही, जैसे जिसके पास कोल प्लाज्मिड है तो एक फंक्शन कर रहा है, मतलब उसके पास एक ही जीन है। जीन में क्या होता है, जो काम करना होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। तो वो जीन इसके पास मात्र एक जीन, सिंगल जीन है इसके पास। जिसके पास आर प्लाज्मिड है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस करना है। उसका वो फंक्शन नहीं है जो कोल बैक्टीरिया, कोल प्लाज्मिड का फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है जो TI प्लाज्मिड का फंक्शन है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वो सिंगल जीन होगा। वो इसका मैसेज आ रहा है, क्या हो गया, क्या मैसेज कर रहा है इतना। ठीक है, चलो और क्या बताइए, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। और साइज में ये जो है ना उससे छोटा होगा, ठीक है, जो मेन DNA है उससे साइज में छोटा होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभी तक हम क्या क्या बताए हैं, अभी तक हम ये बस बताएं कि प्लाज्मिड जो किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा एक तो मेन DNA होगा, मेन जेनेटिक मटेरियल होगा जिसका नाम न्यूक्लियाइड है। वो सारा इसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, मतलब तो कौन सा रिएक्शन करना है, कौन सा रिएक्शन नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना है, सारा कौन रखेगा, एक जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसका DNA वो रखेगा। भी दूसरा, किसी बैक्टीरिया में सम बैक्टीरिया है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, ठीक है, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो इसका नाम प्लाज्मिड है। ये सिंगल जीन होता है, मतलब एक काम कर सकता है, जिसके पास एक जो प्लाज्मिड है वही काम करेगा। जिसके पास आर प्लाज्मिड है वो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होगा, जिसके पास TI प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, ट्यूमर अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं सेल करेगा, ठीक है, जो ट्यूमर फैलाएगा। जिसके पास कोल प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, अदर बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर रोल प्लाज्मिड हैव डिफरेंट टाइप्स, अकॉर्डिंग टू देयर रोल प्लाज्मिड हैव टाइप्स, अकॉर्डिंग टू देयर रोल, ठीक है। उसका टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, जो उतना बता रहे कोई एंसाइटिव नहीं है। पहला है आर प्लाज्मिड, ठीक है, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या है, इसको नाम से पता चलता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। क्या नाम है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के खिलाफ ये क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सपोज करो स्लाइड है, इसमें कुछ बैक्टीरिया है, और क्या करिए हम लोग यहां पे कुछ यहां पे एंटीबायोटिक डालें,
तो इस एंटीबायोटिक डालने के कारण ये सारा बैक्टीरिया मर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशल फीचर था। वो क्या था? इस सारा बैक्टीरिया के पास क्या था? आर प्लाज्मिड था। इस सारा बैक्टीरिया के पास क्या था? आर प्लाज्मिड था, जो क्या किया? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक किया, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और इसको बचा लिया। बात समझ में आया? बात समझ में आया है? समझ में आ रहा है बात? छापो जो जल्दी, छाप लिया, वाह, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आर प्लाज्म में एक टाइप का बैक्टीरिया हो गया। दूसरा, अब अकॉर्डिंग टू रोल बता रहे हैं। पहला रोल तो समझ गए, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। दूसरा रोल क्या है तुम्हारा? तो दूसरा रोल है तुम्हारा, इसको दूसरा रोल के अकॉर्डिंग दो बैक्टीरिया का नाम है, इसका नाम है कोल बैक्टीरिया। क्या नाम है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोल प्लाज्मिड, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या करता है ना, जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड होगा वो क्या करेगा? अदर बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। जैसे कोल से क्या हुआ? कोलिन, कोलिन भी यूज करती है घर में ना, कोलिन प्लाज्मिड। तो क्लोरीन किस लिए यूज करते हैं? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, ठीक है, यही से नाम आ गया, ठीक है। तो कोलिन प्लाज्मिड क्या करेगा? ये क्या करेगा? किल कर देगा, किल अदर बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया क्या कर देगा? किल कर देगा, मार देगा, ठीक है मुन्ना। ठीक है, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा है बैक्टीरिया, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा तुम्हारा है कोल, ये है तुम्हारा कोल प्लाज्मिड, ठीक है। और ये क्या है? ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास सिर्फ डीएनए मटेरियल है, कोई कोल प्लाज्मिड नहीं है। ये क्या करेगा? इसको मार देगा, किल कर देगा, ठीक है, इसको खत्म कर देगा, बोले भाग। बात समझ में आया? तो कोल बैक्टीरिया क्या करता है? अदर बैक्टीरिया को क्या कर देता है? किल कर देता है। दो बैक्टीरिया बताए, आर बैक्टीरिया। देखो, एक काम करो, तुम दिव्या बात कर रही है, तुम जाओ बाहर जाओ क्लास से। प्लाज्मिड, ठीक है, फर्टाइल प्लाज्मिड। ये क्या करता है ना, एफ प्लाज्मिड क्या करता है? यहां देखो, पिलाई का फंक्शन में यहां क्लियर होगा। ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जिसका नाम क्या है? एफ प्लाज्मिड। इसके पास और क्या है? यहाँ पे पिलाई है, ठीक। अब क्या करेगा? सपोज करो यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है। तो जिसके पास एफ प्लाज्मिड है उसको बोलते हैं एफ प्लस प्लाज्मिड। जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको नाम दे दिया एफ माइनस। जिसके पास प्लाज्मिड है उसको क्या नाम दिया? एफ प्लस। जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड नहीं है उसको क्या नाम दिए? एफ माइनस। तो अब ये क्या करेगा? ये जो ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब है, ऐसे कर ट्यूब है ये। अब ये ट्यूब क्या करेगा? इस ट्यूब से इससे लग जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे एक पैसेज जैसे बना देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे बना दे, ऐसा ट्यूब बना, ऐसे करके। तो ये ऐसा करके यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया, ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब कंजुगेशन, ट्यूब कंजुगेशन, ठीक है। कौन बनाया? कौन ट्यूब कंजुगेशन बनाया? जिसके पास एफ प्लाज्मिड है। अब ये क्या करेगा? ये अपना प्लाज्मिड इसको दे देगा, लोड बउआ, ठीक। तो क्या हुआ? जीन मटेरियल क्या हो गया? शेयरिंग हो गया। जब जीन मटेरियल का एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म से करता है तो क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि क्या परफॉर्म कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करवा, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे स्पर्म नहीं है, यहाँ ओवम नहीं है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है बाय हेल्प ऑफ ट्यूब, ठीक है। ट्यूब कंजुगेशन, इसका एक और नाम है सेक्स ट्यूब। क्या नाम है? सेक्स ट्यूब, ठीक। बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दिस ट्यूब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ इसमें घुस गया, ठीक है। बात समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि
प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम F plus bacteria to F minus bacteria by tube conjugation. क्या ट्यूब कंजुगेशन? कोई दिक्कत? ट्यूब कंजुगेशन के थ्रू क्या हुआ है, यहाँ पे F प्लाज्मिड जो है F प्लस बैक्टीरिया से F माइनस बैक्टीरिया में जा रहा है, जो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? कंजुगेशन का मतलब होता है कि यदि कंजुगेशन का मतलब होता है यदि कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या कंजुगेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कोई भी जेनेटिक मटेरियल, लेट से प्लाज्मा, इसे लिख सकते हैं, इसे प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो व्हेन कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से? वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। कोई दिक्कत है? एफ प्लाज्मिड समझ में आ गया? फिर से क्विक रिवीजन करवा देते हैं एफ प्लाज्मिड का। तो एफ प्लाज्मिड एक खास प्रकार का फीचर प्रोवाइड करता है, हर बैक्टीरिया में अवेलेबल नहीं होगा, किसी खास बैक्टीरिया में अवेलेबल होगा। सपोज करो इस बैक्टीरिया में अवेलेबल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया के पास क्या है? अपना पिलाई ट्यूब है। ये पिलाई ट्यूब क्या करेगा? अच्छा ये बताओ, पिलाई ट्यूब किस में होता है? ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में? पिलाई ट्यूब किस में प्रेजेंट होता है? पिलाई ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में? ठीक है, चलो ठीक, तो ये सब याद रखना। तो इसमें क्या करता है कि अब इसमें जो खास प्रकार का तुम्हारा जो प्लाज्मिड है वो इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ? इसके पे गया, ये ट्यूब क्या किया? कंजुगेशन किया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्यूब कंजुगेशन। और कंजुगेशन का क्या मतलब होता है कि जब प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया में जाता है तो क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तीन प्रकार का हम प्लाज्मिड अभी डिस्कस कर दिए, आर प्लाज्मिड, कोर प्लाज्मिड और एफ प्लाज्मिड। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आइसो नंबर में टीआई प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या हुआ? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जैसे ट्यूमर नहीं जानती है? ट्यूमर, सपोज करो कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके पास क्या है तुम्हारा? इसके पास खास प्रकार का प्लाज्मिड है जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ये क्या करेगा? किसी मानो कि ये प्लांट का रूट है, दिस इज द रूट ऑफ प्लांट। प्लांट का रूट में जब ये प्लाज्मिड जाएगा तो यहां पे क्या कर देगा? ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर का क्या मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स कर देगा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल, तो यही क्या कहलाता है? तुम्हारा ट्यूमर कहलाता है। कोई दिक्कत? तो टीआई क्या है तुम्हारा? ट्यूमर इंड्यूसिंग ठीक है, इसे क्या होगा? ट्यूमर होगा। ठीक है, क्या कहा है? रही है यहाँ पे ट्यूमर में TUMOUR ऐसे TOU ट्यूमर। यहाँ तो क्लियर है? चार देखो, तो प्लाज्मिड का चार फंक्शन बता दिए, इसमें से कोई भी तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में नहीं है। ठीक है,
क्या होता है ना, ये क्या होता है, जब सीप वगैरह जब ऑयल का वो होता है, एक देश से दूसरा देश में ऑयल जब जाता है तो किसी शिप के थ्रू जाता है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, ऑयल वगैरह शिप के थ्रू, जैसे मानो कि सऊदी अरबिया से इंडिया आ रहा है, तो जब आते रहता है तो हो सकता है ना कि कुछ ऑयल जो है ना वो गिर जाता है, किसी कारणवश एक्सीडेंट वगैरह, किसी कारणवश पानी में गिर जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे पानी में गिरेगा तो ऑयल क्या करेगा, कट कर देगा एयर सप्लाई को। उसके कारण क्या होगा कि तुम्हारा जो एक्वेटिक लाइफ है वो मर भी सकता है, ठीक है। तो इस सबसे बचने के लिए इंडियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था AM चक्रवर्ती। वो एक प्रकार का प्लाज्मिड बनाया, ठीक है, एक प्रकार का प्लाज्मिड बनाया, ठीक है। और वो प्लाज्मिड क्या करता था ना, उसको डिग्रेड कर देता था, मतलब जितना ऑयल था उसको तोड़ देता था, ठीक है, ऑयल को तोड़ के खत्म कर देता था, ठीक है। तो उस प्लाज्मिड का नाम है डिग्रेडिव प्लाज्मिड, ठीक है। और बनाया कौन था, AM चक्रवर्ती, एक इंडियन साइंटिस्ट था, ठीक है। तो वही प्लाज्मिड क्या है, वो प्लाज्मिड तुम्हारा हेल्प करता था डिग्रेड, तो वो तुम्हारा पांचवा टाइप का प्लाज्मिड हो गया डिग्रेडिव प्लाज्मिड, ठीक है। मेनली काम क्या है उसका, डिग्रेडेशन करना। जो ऑयल जो है तुम्हारा, ऑयल को क्या करता था, वो तोड़ देता था, हाँ, डिग्रेड कर देता था, ठीक है। तो लिख सकते हैं पांचवा में डिग्रेडिव। तो यहाँ पे राइबोसोम होता है, उसके साथ साथ कुछ इंक्लूजन बॉडी भी होता है, ठीक है। दो 2020 में से सवाल ही पूछा था इंक्लूजन बॉडी से, कि बोला विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन बॉडी। तो ये क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होता क्या है? तो देखो क्या होता है ना, सपोज करो ऐसा समझो, यहाँ डी होगा यार, डिग्रेडेशन, ठीक है। सपोज करो क्या बता रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी बता रहे हैं ना। सपोज करो कि ये देखो एक गिलास ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ दूसरा गिलास है और दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करें, शुगर मिला दिए, और इसमें बालू डाल दिए, सैंड, ठीक है, नहीं सैंड। तो अब ये बताओ शुगर पूरे में घुल जाएगा, यहाँ पे शुगर पूरे में घुल जाएगा, बालू घुलेगा नहीं, यहाँ पे आके जम जाएगा, यहाँ पे बालू आके जम जाएगा, ठीक है। तो बताओ कि यदि हम शुगर को स्टोर करना तो कौन ज्यादा स्पेस लेगा, ये लेगा कि ये लेगा? ये लेगा, पानी वाला, ठीक है। तो अब क्या है ना, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है कि अब जो तुम्हारा सेल है उसको भी कुछ स्टोर करना होता है, ठीक है। तो वो जो स्टोर करेगा, जैसे तुम्हारा बता रहे कुछ, उसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, ठीक है। अब स्टोर करना होता है तो उसके लिए स्पेशल टाइप का उसके पास चीज होता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए। तो वो जो स्पेशल टाइप का जो चीज है वही तुम्हारा इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है। तो अब स्टोर करना है तो बताओ वो जो स्टोर करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, वो पानी में घुल जाएगा औसा रखेगा या पानी में नहीं घूमेगा औसा रखेगा? ऐसा चीज बनाएगा वो, जैसे मानो ग्लूकोज है, ठीक है। तो तुमको पता है प्लांट जो है ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करता, किसके फॉर्म में स्टोर करता है? चेन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? स्टार्च। प्लांट जो है ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। क्यों करता है स्टार्च के फॉर्म में? क्योंकि जो स्टार्च है इनसोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो यदि जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा वो साइटोप्लाज्म में भी सोल्यूबल नहीं होगा, तो साइटोप्लाज्म में सोल्यूबल नहीं होगा, उसको स्टोर करने में आसानी होगा, उसका आराम से वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो पूरा तरह से सोल्यूबल है वो क्या होगा, स्टोर नहीं होगा। इसी जो इंक्लूजन बॉडी है वो किस चीज में स्टोर करता है? इनसोल्यूबल ऑफ वाटर। इस प्रकार उसका इस प्रकार का फॉर्म बना है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बना देगा? स्टार्च बना देगा, सो डैट कि वो घुले नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यही इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है, जो जैसे दिखाते हैं एनसीईआरटी किताब में। स्टोरेज क्या काम करेगा, ठीक है, वो इनसोल्यूबल होगा या सोल्यूबल होगा? क्या होगा?
इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, ठीक है। चलो यहां से देखते हैं शुरू से, ठीक है, पूरा ओवरऑल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल, हम बताएं कि हमारे तो मोस्ट ऑफ द सेल है क्या, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया में बहुत सारा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एलगी क्या एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। और तुम्हारा क्या लैकोबैसिलस है, ठीक है। और बैक्टीरिया का शेप भी होता है, कुछ स्पेरिकल शेप होता है कोकस, कुछ स्पाइरल शेप होता है, ठीक है, कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सबका अलग अलग नाम है, देखेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। एनीवे आगे चलते हैं। हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, उसके पास क्या होता है, सेल इन्वेलप होता है, ऊपर का इन्वेलप होता है। सेल इन्वेलप 3 चीज से बना हुआ है, सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। तो बोलता है आउटर मोस्ट जो है ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद तुम्हारा सेल वॉल है, उसके बाद तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट से जो पॉलीसैकेराइड होता है, किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल, हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और अच्छा ब्रो, 2 चेन होता है, याद है, चेन एमिनो एसिड का चेन था, एमिनो एसिड की चेन में क्या था, क्रॉस लिंकेज हो रहा था। क्रॉस लिंकेज क्या बोलते थे, पेप्टिडो बोल रहे थे। तो बताओ कौन सा है जो क्रॉस लिंकेज को तोड़ता है, कौन सा चीज है, हाँ, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करता है, क्रॉस लिंकेज को तोड़ता है। पेनिसिलिन किस पे इफेक्टिव नहीं होता है, माइकोप्लाज्म में, क्योंकि माइकोप्लाज्म के पास क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि पेनिसिलिन वहीं इफेक्टिव होगा जहां पे सेल वॉल होगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग को तोड़ता है वो, ये बात हम बता चुके थे। एनीवे आगे चलते हैं। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, बायोलिपिड लेयर होता है, बना किसका होता है, फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड कैसे बनता है तुम्हारा, यहाँ पे ग्लिसरॉल साथ 2 को फैटिक एसिड जोड़ेंगे, यहाँ पे फास्फोरस जोड़ेंगे। फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस क्या होगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, और दोनों क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, ठीक है। 2 लेयर बनाता है, बायोलिपिड लेयर बोलते हैं, ठीक। आगे चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। थ्रू इस सेल इन्वेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सब सेल वॉल का अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सारा एक यूनिट बनकर एक काम करता है। क्या काम है, प्रोटेक्शन में बताना। सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल ऐसी जाली की तरह है, और कोई बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल घुसने नहीं देगा, लेकिन वाटर को ये घुसने दे देगा, ठीक है। और क्या करेगा, रिजिड है तो शेप प्रोवाइड करेगा, रिजिड है तो क्या करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक। आगे चलते हैं। बोलता है कि बैक्टीरिया क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इन द सेल इन्वेलप एंड द मैनर दे विच रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द क्रिस्टियन ग्राम। तो क्या कहता है, क्रिस्टियन ग्राम क्या कहता है, याद है, तो 2 स्लाइड लिया था, 2 स्लाइड में क्या डाला था, वो स्टेनिंग किया था, डाइंग किया था, कलर डाला था। तो कुछ बैक्टीरिया था जो कलर को रिटेन कर दिया था, कुछ बैक्टीरिया कलर को निकाल दिया था। जिस बैक्टीरिया कलर को निकाल दिया था उसको बोलते थे ग्राम नेगेटिव, जो कलर को रिटेन किया था उसको क्या बोलते ग्राम पॉजिटिव। कलर को रिटेन करने का रीजन क्या था, उसके पास सेल वॉल जो था थोड़ा सा थिक था, मोटा था। सेल वॉल यदि थिक होगा, मोटा होगा, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। जो सेल वॉल यदि पतला होगा क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। आगे चलो, यहाँ तक खत्म हो गया। तो यही बात लिखा है, ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। और to be slime layer and capsule, the cell wall is determine the shape of the cell and provide a strong structure bacterium, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि सेल वॉल क्या करता है, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग नहीं हो। जैसे मानो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर वाटर बढ़ गया, ठीक है, वाटर बढ़ गया किससे, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो वो ब्रस्ट ना कर जाए, तो उसके पीछे क्या करता है, जैसे हमारा सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सॉरी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फूल के ब्रस्ट न कर जाए तो पीछे से कौन सपोर्ट करता है, सेल वॉल सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। फिर बोलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परिवहन मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परिवहन मतलब हर कुछ को अंदर नहीं घुसने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम क्या बताए थे, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो सिर्फ किसको देगा अंदर डालने के लिए, वो डालने के लिए देगा हाइड्रोफोबिक
वाले को क्या करेगा, वो रोकेगा, हाइड्रोफिलिक वाला को घुसा देगा। ग्लूकोज को क्या करेगा, रोक देगा, हाइड्रोफोबिक की नेचर होता है रोक देगा, और हाइड्रोफिलिक की नेचर होता है उसको क्या कर देगा, अंदर डाल देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन और इसको अपना डायरेक्ट सप्लाई कर देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, लेकिन यदि जो भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, ये सब के लिए अलग चैनल बना हुआ है जो प्रोटीन का बना हुआ है, उसके थ्रू वो अंदर जाएगा। क्लियर है? हाँ ठीक, वो सही बोल रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बता क्या बीजोसोम के बारे में बता रहे हैं। तो बीजोसोम क्या है, अंदर इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है बीजोसोम। बीजोसोम में स्पेशल प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होता है, इसलिए बीजोसोम क्या करता है, रिस्पिरेशन का काम करता है। रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि कम्प्लेक्स फूड को तोड़ करके सिंपल फूड बनाना ताकि एनर्जी निकल सके। मतलब क्या, सॉरी ऐसा फूड को एनर्जी में तोड़ना क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। ठीक, अब बोलता है कि ये म्यूजोसोम हो गया। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजोसोम। 3 टाइप ऑफ म्यूजोसोम बताया गया था। ठीक है, जो वेसल्स, ट्यूब्यूल्स, एलेमिला बताए थे, तीनों का स्ट्रक्चर ये बता दिए थे। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या है हमारा, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। बताया डीएनए रिप्लिकेशन में सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है, तो कुछ सेल को क्या करता है, डेड कर देता है, और उस सेल को जब डेड करता है ना, उसको जाकर भेज देता है सेल वॉल के पास, और वहां जाकर चिपक जाता है लेयर उसका। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल, डेड सेल अगर चिपकते जाएगा और बहुत सारा मोटा लेयर बना देगा। इस प्रकार क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है वो। डीएनए रेप्लिकेशन बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, दो माइक्रोक्लान डिस्ट्रीब्यूट दो बन जाता था, और दो वहां पे डीएनए का 2 कॉपी बनता था, फिर जाकर दूर होता था, उसके बाद क्या होता था, दोनों सेल डिवीजन हो जाता था। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल बना होता क्या हो गया, सेल डिवीजन करना। दे ऑल्सो हेल्प रिस्पिरेशन, बताएं रिस्पिरेटरी एंजाइम होता है जो क्या करता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। सिक्रेशन प्रोसेस वाला जो अंदर का वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में भी म्यूजोसोम हेल्प करता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। क्यों करता है, कि देखो सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा होगा, फोल्डिंग करने का रीजन ये है कि सरफेस एरिया को बड़ा करना। सरफेस एरिया बड़ा करने से फायदा क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम्स उसमें अटैच होगा, ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा अटैच होगा तो अच्छे से रिस्पिरेशन प्रोसेस वो कर पाएगा। आगे चलते हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट्स से साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है उसके पास स्पेशल टाइप का साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रेन एल्गी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया दे आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, वो जो क्रेमेटोफोर। ठीक है, एंड कंटेन ग्रीन पेपर। हम बताए थे कि जो तुम्हारा कुछ कुछ बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, क्रेमेटोफोर होता है। क्रेमेटोफोर मतलब क्या होता है, क्रोमोज बता हुआ है, इसका मतलब होता है कलर, और फोर का मतलब होता है लगा हुआ, मतलब कलर पिगमेंट जिसमें लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। और वो कलर पिगमेंट क्या होता है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर बात, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया सेल जो होता है मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल, मतलब चल भी सकता है और रुकल भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है क्या, फ्लैजिला। जिसके साथ फ्लैजिला लगा हुआ है मूव करेगा, जिसका फ्लैजिला नहीं लगा हुआ मूव नहीं करेगा। ठीक है, फ्लैजिला का 3 पार्ट है, बेसल बडी और बताओ फिलामेंट और हुक। बेसल बडी, फिलामेंट और हुक सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बडी। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस एरिया टू आउटसाइड। बिसाइड फिलामेंट पिलाई होगा, पिलाई का हम बता दिए थे सेक्स ट्यूब के रूप में काम करता है। ठीक है, और आगे चलेंगे। हाँ, पिलियन प्रोटीन से बना होता है वो। ठीक, फिम्ब्रिया का काम क्या है, ब्रश ऐसा होता है, टूथ ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश का जो ब्रश होता है उसकी तरह होता है, और वो क्या करता है, अटैचमेंट करता है किससे, किसी भी मटेरियल सरफेस से अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल प्रोटीन बता दिया, पिलियन प्रोटीन है। और फिम्ब्रिया एक स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फैब्रिक है, और ये क्या करता है, सम बैक्टीरिया नॉन हेल्प टू द अटैच टू द बैक्टीरिया एंड द रॉक एंड ये सब। ठीक है, और होस्ट, किसी भी होस्ट है, कोई भी होस्ट है, उसमें बैक्टीरिया को पकड़ना है तो वो क्या करेगा, फिम्ब्रिया हेल्प करेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स से राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेल, दे आर अबाउट, इतना कुछ साइज दिया हुआ है, एंड अबाउट दी। हाँ, तो हम बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा जो राइबोसोम होता है उसका 2 यूनिट होता है, एक होता है लार्ज यूनिट, एक बोलते हैं स्मॉल यूनिट। एक को बोलते हैं लार्ज यूनिट, एक को बोलते हैं स्मॉल यूनिट। ठीक है, स्मॉल यूनिट का साइज होता है 50s, स्मॉल यूनिट और सॉरी लार्ज यूनिट का साइज होता है 50s, स्मॉल यूनिट का साइज कितना होता है 30s। जब वो आरएनए में जाकर दोनों चिपक जाए तो कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। जब आरएनए में जाकर चिपक जाए तो क्या बनेगा, कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। ठीक है, लेकिन जब ये तुम्हारा है, पेन देखे, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी,
ठीक है। जैसे देखो, जैसे ये होगा क्या, ये हो गया तुम्हारा राइजोसोम का 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 यूनिट, एक हो गया ये यूनिट, ठीक है। एस जो है 50S साइज बता रहा है उसका, एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा है। 50S साइज बड़ा, 40S 30S साइज छोटा। जब दोनों जगह घुस के ऐसे ओवरलैप घुसा देंगे तो क्या ये 80S बनेगा? मानो ये 50 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, उसको घुरा देंगे तो ये टोटल 80 सेंटीमीटर बनेगा? नहीं, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर इसके अंदर ओवरलैप कर गया, घुस गया अंदर में, इसीलिए टोटल 80 नहीं बनेगा। क्या बनता है? ये 70 बनता है। इसीलिए क्या हो गया, उसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है? प्रेजेंट टुगेदर दोनों साथ में 70S हो जाता है उसका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और बता थे कि आरएनए में बहुत सारा यूनिट लग गया तो उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, धक्का-धक काम करने के लिए मैसेंजर आरएनए, उसको क्या बोलते हैं? एमआरएनए बोलते हैं। और वो चेन है, ठीक है, उस चेन का क्या नाम है? पॉलीराइबोसोम, या उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। एमआरएनए क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। अब इंक्लूजन बॉडी क्या है? ये क्या करता है? रिजर्व का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज का काम करता है, इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में किसके फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडी कैसा होगा? सोल्यूबल या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल इन नेचर होगा। तो दे आर नॉट, लिखा हुआ है मेम्ब्रेन नहीं होता, वो नॉट बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। इसमें बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब आगे क्या लिखा हुआ है? दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई इन द फ्री इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आराम से घूमते रहता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल दिया है। फास्फेट ग्रेन्यूल, देखो ऑब्वियसली जो तुम्हारा जो घुलने वाला नहीं है, हमारा पानी घुलता नहीं है, सॉरी तेल घुलता नहीं है पानी में, तो कैसा रहता है? छोटा छोटा गोल 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 रहता है, तो उसको एक ग्रेन्यूल बोलती है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया? ये ग्रेन्यूल होगा, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये तो बहुत छोटा ग्रेन्यूल है, इंक्लूजन बॉडी। ऐसा इंक्लूजन बॉडी जो फास्फेट बनाएगा, उसका नाम है फास्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और किसी का नाम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो ऐसा ग्रेन्यूल जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, स्टोरेज करेगा, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या करता है? स्टोरेज करता है। तो ऐसा ग्रेन्यूल जो ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, इसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ऐसा ग्रेन्यूल जो फास्फेट स्टोरेज करेगा, उसका नाम फास्फेट ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कुछ खास बैक्टीरिया है। खास बैक्टीरिया कहने का मतलब एक ही बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेनेरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया, उसमें स्पेशल टाइप का ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं गैस ग्रेन्यूल, और उसमें मेम्ब्रेन होता है। वही मेरा दिमाग में था, इसीलिए हम बोले मेम्ब्रेन होता है। गैस ग्रेन्यूल है जो फाउंड इन ब्लू ग्रेनेरिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन होता है, पर इसका मेम्ब्रेन बाइलेयर या लिपिड नहीं होता है, ठीक है, बाइलिपिड लेयर नहीं होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्रीन, तो कुछ जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया का कुछ टाइप दिया हुआ है, ग्रीन, पर्पल और एगो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, एगो होता है पर्पल ग्रीन एल्गी, एगो ग्रीन ब्लू एल्गी होता है, ठीक है। ये 3 टाइप दिया गया है। हायर क्लास में पढ़ना है तो हायर क्लास में पढ़ा देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया?